ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਗੜੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ MSP ਰਹੂਗਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੋ BJP ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ? देखिए वीर जी, जब ये तीनों कानून रद्द हुए थे उस समय भी एक पैंच चटका रह गया था MSP का, और लोगों ने बोला जब तक MSP गारंटी कानून नहीं हो जाता, उसके लिए सरकार ने बोला था कि हमें थोड़ा समय दो, हम एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के लिए जो अपने किसान आगू थे, जोगेंद्र सिंह उग्राह जी, दर्शनपाल जी, सभी ने ये बात बोली थी कि ठीक आप कमेटी बनाओगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कमेटी में कौन कौन होगा। जो MSP के लिए, MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बनेगी, क्या उसमें सिर्फ SKM के सदस्य होंगे या बाहर के होंगे? उसका कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। MSP कमेटी कितने समय में अपना जवाब देगी? क्या वो सरकार के अधीन रहेगी? इस बारे भी कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने। उस समय पर सभी को लगा था कि हाँ सरकार गोलमोल करेगी, और आखिर में आके वही हुआ। MSP कमेटी तो दूर की बात की, जो 3 कानून रद्द किए थे ये उनको ही वापस लाने के चक्कर में हो गए। अभी नए कानून बहुत अच्छे थे। आप देखिए, जिस समय तक आंदोलन चल रहा था उस समय पे एक जिक्र और उठा था साइलो का। ये सरकार ने बोला था नहीं मंडियां थी, मंडियां है, मंडियां रहेंगी। अब वही मंडियां बोल रही है कि नहीं अनाज खरीदने लायक नहीं है, अनाज को साइलों में डालो। जब पूरी मंडियां भी सरकार के प्रेशर में है, सब कुछ सरकार के प्रेशर में है। ये जो आंदोलन था, अभी पछतावा हो रहा है। किसान जो SKM के मेंबर है उनको भी पछतावा हो रहा है कि हमें आंदोलन को कोरस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सरकार एक प्रेशर में आ गई थी। और इन्होंने तो यही किया कि इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना था। ये इनको पहले से पता था कि पंजाब में हमारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी नजर थी उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर, और वो ये लोग जीत गए। चाहे इन्होंने कोई भी घपला किया, कुछ भी किया, लेकिन बात तो वहीं अटकी रहेगी। MSP गारंटी कानून कब मिलेगा? सरकार ने एक टाइम मांगा था कि हमें 3 महीने का समय दो, हम MSP के लिए कमेटी बनाएंगे। 3 महीने के भी 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कमेटी का कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ते जिवें हुण जो किसान आगूआं ਵੱਲੋਂ जवाब दिता गया चिट्ठी ਦਾ, किसान आगूआं ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਲ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੌਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਮਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ चिट्ठी ਨੂੰ पढ़ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ जवाब दें। जी यही बात है। ये बात मार्च में भी उठी थी। उस समय भी जोगेंद्र सिंह उग्राह जी ने बोला था कि पहले हमारी जो चिट्ठी दी है, जो मेल किया है, उसका जवाब तो दीजिए। उस समय भी कोई जवाब नहीं दिया था। उसके उल्टा इन्होंने एक चिट्ठी और दिखाई है, अभी दिखा रही है, एक चिट्ठी दिखा रही है गवर्नमेंट। वो जो किसान आगू ना तो SKM में शामिल थे, ना ही आंदोलन में शामिल थे, उन लोगों की चिट्ठी दिखा रही। देखो ये भी किसान आगू हैं, ये बोल रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं, कमेटी सरकार जो चाहे मर्जी जिसको शामिल करे। वो उनकी चिट्ठी दिखा रही है जो मेल किया। क्या वो मेल नहीं पहुंचा? जो SKM के नेताओं ने, अगुओं ने मेल किया था वो पहुंचा है, लेकिन उसको दबा के सरकार इसके उलट जो शुरुआत से विरोध कर रही थी आंदोलन का, उन्हीं किसान अगुवाओं का मेल दिखा रही है सरकार। यहाँ पर किसान की जो सरकार है, सरकार की नीति और नीति में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ना तो उनकी नीति है और ना ही उनकी नीयत है MSP देने की। और MSP क्या, ये तो कानून भी वापस लेके आएंगे। ये बोलते थे 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। वो कौन सी आय दुगनी हुई है वो सबको पता है। ये कौन सी आय दुगनी कर रहे हैं? इनको सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए करना था, वो इन्होंने पूरा माहौल तैयार कर दिया। FCI खुद किसानों के गेहूं खरीदने से मना कर रही है, और अडानी उन्हीं गेहूं को खरीद रहा है।
तो इसमें आप समझिए कितना बड़ा हाथ होगा। इसका मतलब सरकार ना तो बीजेपी चला रही है, ना ही नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं देश के अंदर अंबानी और अडानी। अब उनसे भी ऊपर कोई बैठा होगा वो अलग बात है, लेकिन अपने देश के अंदर अंबानी और अडानी है पूरी सरकार, इससे आगे कोई कुछ नहीं है। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ जो हल है ਕੀ कमेटी बन के निकल आऊगा वो कमेटी बना क्यों नहीं रही फिर सरकार? जब कमेटी सरकार के लिए लेटर भी लिख दिया था, उन पांच सवाल किए थे, उन ना तो उन 5 सवालों के जवाब दिए, ना ही अभी तक कमेटी का कोई अता पता है। अब दोबारा किसान आगू बोलते हैं हम एमएसपी के लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन की जैसे ही किसान बोलते हैं, सरकार बोलती है हमारे पास लेटर है किसान आगुओं के। वो कौन से किसान आगू है जिन्होंने सरकार को लेटर लिखा है, जो ना आंदोलन में शामिल थे, ना ही एसकेएम के अंदर शामिल थे। जो एसकेएम के आगू हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा, दर्शन पाल जी हैं, हन्नान मोल्ला जी हैं, जो सवाल कर रहे हैं उन सवालों का तो कोई जवाब है नहीं सरकार के पास। इसके उलट जवाब दे रही है सरकार कि नहीं हम अपने आप से करेंगे। अगर इनको अपने आप करना होता तो 13 महीने हमारे को बॉर्डर के ऊपर नहीं बैठना पड़ता। ये सरकार की साफ नीति है और नीयत है। इनको पता है ना तो नौकरी वाले कोई आंदोलन कर सकते हैं, ना ही व्यापारी आंदोलन कर सकते हैं, ना ही फौज पुलिस आंदोलन कर सकती है। सिर्फ किसान आंदोलन कर सकता है और उनको ये लोग बरगलाते आ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा बरगला नहीं सकते। जो किसान आगू हैं वो भी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, हमारे को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकार हमारे को बिल्कुल मार देगी। आगे ऐसा काम कर देगी हम आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। वैसे किसान आगुओं की राय है किसान आगू की चाहते हैं एमएसपी ते जो कमेटी है एमएसपी कमेटी पे किसान आगुओं की एक राय है कि ठीक है एमएसपी पे कमेटी जो 5 सवाल किए थे उनके जवाब दे दो और सरकार बता दो कि कमेटी में कौन कौन होगा, कैसे गठन होगा। उसके बारे में सरकार को पहले पूरा लिख के दे दिया था किसान आगुओं ने, अभी फिर दोबारा एक होंगे। लेकिन कुछ किसान आगू जिनके मन के अंदर ये आ गई थी हम चुनाव लड़के बहुत कुछ हासिल करेंगे, उनके कारण जो थोड़ी सी मन मुटाव दिखाई दिया, सरकार को भी दिखाई दिया, लोगों को भी दिखाई दिया है। हालांकि वो हो सकता है वो दूर हो जाएगा। एक दो किसान आगू ऐसा है जो अपनी बात करेगा, वो गुरनाम चढ़ूनिया या कोई भी है, ये नहीं मानेंगे बात को, क्योंकि ये अपनी क्लियर कट अपनी राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और इनको तो चुनाव ही लड़ना है। ये बोलते हैं हम चुनाव लड़कर ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं मानता। अभी से पहले हाँ 2024 में अगर ये लोग ऐसा करते तो कोई फर्क साफ दिखाई देता, लेकिन उससे पहले ये बताओ किसानों की एक भी मांग कौन सी मानी गई? ठीक है, कानून सिर्फ कानून वापिस करवाने में हमारे को 720 साथियों की शहादत देनी पड़ेगी। एमएसपी के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी बनाने में सरकार की कोई भी नियत और नीति नहीं है। कि जेकर पोलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਰਹੂਗਾ? देखिए वीर जी, ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि भाई किसान आगू जो हरियाणा का कोई भी ऐसा किसान आगू नहीं है जिसने आज तक किसानों का भला किया हो। आज तक कोई भी किसान आगू ऐसा नहीं है जो ठोक के कह सकता हो हाँ मैंने सभी किसानों का भला किया है। अगर किसानों का भला किया तो किसानों की हालत क्यों है ये? अगर भला ही करते तो आज तक ऐसा कोई किसान आगू हुआ ही नहीं है। सबसे पहले इनको जो किसानों की मांग थी उनको अगर पूरा करवाते तो पंजाब में भी किसानों की सरकार बनती, हरियाणा में बनती और उत्तर प्रदेश में भी बनती, ये क्लियर था। लेकिन पहले भला तो करो। अगर आप बीच मझधार में छोड़ के, इतना आपको चंदा दिया था, सब कुछ दिया था, इतना मान सम्मान दिया था, पूरी दुनिया में आपका नाम हो गया था, लेकिन आप उसके ऊपर खड़े नहीं उतरे। जब तक खड़े नहीं उतरोगे, आप राजनीतिक तो दल तो छोड़िए, आप किसी गांव के पंचायत के मेंबर बनने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि ये किसान बार बार चला जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो किसान आगू, वो बार बार इनको बड़े बड़े सबजबाग दिखाते हैं और मिलता इनको कुछ भी नहीं है। अगर यही सब होता, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब किसान और जवान के नाम पर राजनीति करती है कि हम भला करेंगे, अगर वो भला कर देते तो देश को तो इतने साल लगने ही नहीं थे। हमारे से बाद में जो देश आजाद हुए हैं वो इतनी तरक्की करके और हम आज तक ये भी नहीं किया पाए। हमारे देश में आज भी वही लड़ाई है, किसान और जवान का भला कौन करेगा। राजनीति हमेशा किसान और जवान और मजदूर के ऊपर होती है, लेकिन भला किसी ने भी नहीं किया है। सबसे पहले लोगों में सबसे पहले बनाया है ये किसान जवान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ेगा और मिलजुल के लड़ेगा।
लेकिन उसको तोड़ने में सबसे बड़ा सहयोग भी उन किसान अगुओं का है जिन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। क्योंकि हमने अभी तक अपनी मंजिल को नहीं पाया था, मंजिल के बीच में ही छोड़ के भागना, इन्होंने ये दिखा दिया था कि हम पूरी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और हाँ, एक बात मैं आज पूरे दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ, अगर पंजाब शामिल नहीं होता इस आंदोलन के अंदर, तो ये आंदोलन इतना लंबा बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। अभी सभी अपने अपने तरीके से जोर लगा रहे हैं कि हम आंदोलन उठाएंगे। तब तक आंदोलन नहीं उठ पाएगा जब तक पंजाब साथ में नहीं आ लेगा, पंजाब अगुवाई नहीं करेगा। इसमें पंजाब की जनता का सहयोग था, ना कि अगुओं का, क्योंकि जनता ने एकता दिखाई थी। आगू एकता नहीं दिखा पाए थे पंजाब वाले। अगर आगू भी एकता दिखाते तो हम ये लड़ाई कभी की जीत जाते। अब दोबारा जब पंजाब एक हो जाएगा, मिलकर लड़ेगा, तो हो सकता हम लड़ाई को जीत जाए। ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। अभी सरकार को वही तो फायदा मिल गया ना, जो किसान अगुओं का आपसी मनमुटाव हुआ है, उससे फायदा सरकार को मिला। सरकार ने लोगों में एक मैसेज दे दिया बहुत जल्दी, ये देखो ये तुम्हारे नाम पर राजनीति कर रहे थे, ये तो राजनीति में आना चाहते थे। वो मैसेज जल्दी इसलिए पहुंच गया क्योंकि सरकार के पास हर संसाधन है, सभी पे इनका कब्जा है, चाहे वो टीवी मीडिया तो पूरा इनका है ही। उसके जरिए लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि ये किसान आगू किसानों का भला करने नहीं आए थे, ये तो कुर्सी के लिए आए थे। और वही मैसेज गलत चला गया। वहीं से जो था कि लोगों के मन में ये चला गया कि ये तो हमारे को ठग रहे हैं। यही बात गई है लोगों के मन में, चाहे वो हरियाणा की जनता हो, यूपी की, राजस्थान की, पंजाब की। और ये गलत मैसेज गया था। हाँ, अगर समय रहते उन लोगों को निकाल देते, जाइए आप चुनाव लड़िए, आपको भी पता लग जाएगा। और आंदोलन जैसे का जैसे चलता रहता, तो हो सकता है आज तक कोई परिणाम निकल भी आता। लेकिन सरकार को भी उत्तर प्रदेश चाहिए था, और उन्होंने उस समय तो बोल दिया हाँ ठीक है, हम ये मांग भी मान लेंगे, वो मांग भी मान लेंगे। उस समय तो सारी मांगे मान ली, लेकिन उसके बाद वही डाक के तीन पात, ना सरकार ने कुछ मानना है। अब दोबारा आंदोलन करें, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ये सरकार फंसेगी। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, पूरे देश में चुनाव होगा। उस समय पे दबाव में आ सकती है सरकार। अगर एकता दिखाएंगे सभी, तो सरकार प्रेशर में आ सकती है। नहीं तो अगर अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर कोई लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਸੌਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਐਡਾ ਧਨ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ तमाम ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ये बिल्कुल सच्चाई है वीर जी। जो ये आंदोलन सदियों में एक बार होता है, ये नहीं कि हमारे बार इतना बड़ा आंदोलन कर सकते, सदियों में एक बार होता है। अब अभी भी लड़ाई लगातार जारी है, हरियाणा में भी जगह जगह धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। लेकिन ये जो टूटमा लड़ाई बोलते हैं जिसको, अलग अलग राज्य तो छोड़िए, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लड़ाई लड़ रही है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। एक सूबे की सभी डिस्ट्रिक्ट एक नहीं हो पा रही है, तो ये सभी सूबे एक कैसे हो जाएंगे? सबसे पहले हमारे को हमारी ये कमी पकड़नी है कि ये कमी क्या है। अलग अलग स्टेट है जो, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, चलो ठीक है भाई, बाद में एक हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लड़ रहे हैं। एक सूबे के डिस्ट्रिक्ट जब अलग अलग लड़ने लग जाते हैं, तो हम उस लड़ाई को कभी जीत नहीं पाएंगे। उसमें हमारा आर्थिक नुकसान भी होगा और शारीरिक नुकसान भी होगा। सबसे पहले लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी लड़ाई है, अगर एक सूबे की लड़ाई है, तो उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्टों को एक होना पड़ेगा। सभी जिले जब एक हो जाएंगे, तब हम सूबे की लड़ाई लड़ सकते हैं। और जब सभी सूबे एक हो जाएंगे, तो हम देश की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये पहले लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਸੀ। भाई यही तो डर है सरकार को। सरकार को भी पता है, सरकार ने अलग अलग सबको छेड़ के देख लिया था। सरकार भी किसान को छेड़ते समय पर डरती है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेके सरकार किसानों को छेड़ रही है। डायरेक्ट सरकार नहीं छेड़ रही किसानों को कहीं पर भी। आप देखिए, एफसीआई के को ये कहना कि हम किसानों का गेहूं नहीं खरीद पाएंगे, खरीदने लायक नहीं है, और वही गेहूं अडानी खरीद रहा है। एफसीआई जो सरकारी संस्था है, वो सरकार की भाषा बोल रही है, जो कि किसानों के लिए एफसीआई से बड़ा तो कुछ नहीं था। मंडियों को खत्म करवाने में खुद एफसीआई सहयोग कर रही है कि मंडियां खत्म हो जाए और अडानी और अंबानी फले और फूले। तो ये चीज सबसे पहले समझनी पड़ेगी। एक ऐसा ढांचा तैयार करना पड़ेगा किसानों को मिलके कि जो हम अपने गेहूं को है एक जगह पे गोदाम ऐसे बनाने पड़ेंगे, हम अपने गोदाम में इकट्ठा रख सके गेहूं को, तब जाके सरकार को आंखें होंगी। सरकार को आंखें करने पर, अब की बार आंदोलन करना है, उससे पहले सबसे पहले अपना प्रबंध करना पड़ेगा किसानों को। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ?
बिल्कुल खास मैसेज यही है कि अलग अलग ना लड़के, जो ये जिला वाइज अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, इसको ना लड़के आप सभी एक हो जाओ। पहले सबकी मांग एक है, हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए है, C2+50 के आधार पर किसानों की फसल का रेट चाहिए है। अगर हमारी मांग एक है तो फिर हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले आप एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ। जब तक अलग अलग झंडा रहेगा हम एक कभी नहीं हो पाएंगे। पहले हमें हमारा झंडा एक करना पड़ेगा, हमारी मंजिल एक है, लड़ाई एक है, फिर हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले आप एक हो जाओ, उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।